हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलेश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं कि बीकॉम स्टूडेंट्स को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जब वो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान दे लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान दे लेते हैं। तो क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को एंड में लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छी लगे। चलिए बात करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में कि बीकॉम स्टूडेंट्स को ऐसी क्या गलतियां हैं जो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकती है। कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आप इस तरीके की मिस्टेक्स करोगे। ओके, तो क्या वो मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक आपकी ये हो जाती है, आप क्या कर सोचते हैं जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, न्यूमेरिकल अगर आपका सब्जेक्ट है उस टाइम पर जब आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ एकदम से बिल्कुल फोकस कर देते हैं। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे और हम जल्दी जल्दी से अगर इसकी तैयारी कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, हम अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। उसके चक्कर में आप थ्योरी को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और थ्योरी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो थ्योरी होती है, मैं आज फिर आपको यही बात बोल रही हूँ, थ्योरी आपका बेस होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जब तक आपको उसकी थ्योरी पता नहीं होगी तब तक आप उस सब्जेक्ट को नहीं सॉल्व कर सकते हो। उसके न्यूमेरिकल भी इनफैक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, सपोज कीजिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कोई भी लेसन है, उस लेसन की आपको जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको उसका पूरा सब कुछ डिटेल वाइज सब कुछ पता नहीं होगा, तब तक क्या आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट क्या होती है आपको यही नहीं पता है, कॉस्ट क्या होती है, तो आप क्या कॉस्ट अकाउंटिंग निकालेंगे? ओके, तो इंपॉर्टेंट है कि आप पहले थ्योरी पर ध्यान दें। न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं करना है, लेकिन थ्योरी को बिल्कुल साइड मत कीजिए। ऐसी गलती मत कीजिए कि आप थ्योरी को साइड लाइन दे रहे हैं और सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, न्यूमेरिकल के ऑप्शनल में थ्योरी दी होती है और कई बार आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आता, पूरी तैयारी करने के बावजूद भी आपको वो नहीं आ पाता, तो आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं। नुकसान किसका? आप लोगों का। नंबर किसी के कटेंगे? आप लोगों के कटेंगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप थ्योरी भी ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल भी ध्यान दीजिए, लेकिन थ्योरी पर अपना फोकस बनाकर रखिए। थ्योरी को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसे मत लीजिए कि हाँ थ्योरी तो हो जाएगी, ये तो ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ईजिली हम इसको लिख कर आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वो बेवकूफ़ नहीं होता है, उसको सब पता होता है कि क्या स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, क्या वो मैटर लिख कर आ रहे हैं। खासतौर से आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो होता ही है। थ्योरी जो आप लिखते हैं वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको नंबर उसमें अच्छे से अच्छे गेन हो सके। ओके, तो थ्योरी को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आप लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम से 10 मिनट पहले आप ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं मॉडल्स के, नोटबुक्स के, अपने नोट्स के, जैसे आपने पहले पढ़ा ही नहीं हो। ऐसी गलती मत कीजिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि मिस्टेक आप ये करते हैं, आप एग्जाम से जस्ट 10 मिनट पहले तक मॉडल रीड करते रहते हैं। नहीं, हमें अभी पढ़ना है, हम अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ के हम पूरा एग्जाम दे करेंगे। नो, स्टडी करने के लिए स्टडी करने का तरीका होता है, उसको उस तरीके को मत भूलिए, उस बेसिस पर स्टडी कर कीजिए। 10 मिनट्स पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 10 मिनट्स पहले पढ़ेंगे तो जो माइंड में 10 मिनट पहले पढ़ा होगा सिर्फ वही रहेगा, उससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। तीसरी बात, एक और आपको बता दूं, आप कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को निकाल कर आते हैं, आप जल्दबाजी में उसको ऐसे निकालते हैं कि आप परफॉर्मा ही भूल जाते हैं। आपको यही नहीं पता कि किस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनको भी सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? आपको एक जर्नल एंट्री करने के बाद नीचे लाइन देनी होती है, प्लस आपको जो आपका नीचे स्टेटमेंट होता है, या अगर बात की जाए आपके नीचे की लाइन की, वो भी आपको क्लियरेंस वे में देनी होती है, यानी बहुत अच्छे से आपको उसको शो करना पड़ता है। दूसरी बात, आपको लाइन सीधी खींचनी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींचेंगे और करके आ गए अपना काम। तो जो एग्जामिनर होता है उसको सब कुछ दिखाई देता है, वो सब कुछ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या लिखा है आपने अपनी कॉपी में। क्योंकि कॉपी जो है ना, आपका कहते हैं ना कि किसी भी इंसान का बिहेवियर उसका मिरर होता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसकी राइटिंग, उसकी नोटबुक उसका मिरर होती है। आपने कैसे लिखा है, आपकी राइटिंग कैसी है, किस वे में आप अपनी प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, कैसे आप अपने एग्जाम को दे पा रहे हो, उस पर डिपेंड करते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। ओके, थ्योरी को नज़रअंदाज नहीं करना है। 10 मिनट पहले बिल्कुल आपको पीछे नहीं पड़ना है। नोटबुक्स के उनको बंद कर दीजिए, साइड रख दीजिए, थोड़ा सा माइंड को आराम दीजिए। ओके, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने अगर नहीं पढ़ा हम फेल हो जाएंगे और हमें पूरी रात भर पढ़ना है, पूरी रात लगा देते हैं पढ़ने के लिए। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मतलब आपके सिर्फ मन की बात है कि आप पूरी रात पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके,
आप कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर 2 घंटे भी मन लगा के पढ़ लेता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा करके आ सकता है। इनफैक्ट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है उनके बेसिस पर आप अपनी स्टडी कीजिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट मैटर आपको देखना है, लेकिन जो अदर मैटर है उस पर भी एक बार अपनी नज़र मार लीजिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा और चलो भाई छुट्टी देकर आ गए एग्जाम। ऐसे नहीं होता। ऐसा भी होता है कि एग्जाम में वो भी आ जाता है कई बार जो नहीं इंपॉर्टेंट है, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो भी आ जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, अनइम्पॉर्टेंट पर भी ज़्यादा नहीं तो उस पर सिर्फ नज़र तो डाल लीजिए, एक बार उसको रीड तो कर लीजिए। रीड तो कर सकते हैं, अगर आप रीड भी करते हैं ना तो डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ तो रहता ही है। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा और क्वेश्चन वही आ गया, आपको करना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती, तो उस सिचुएशन में आप वो क्वेश्चन सॉल्व तो कर पाएंगे? खुद सोचिए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसको रीड किया होगा। किसी भी बच्चे को अगर आप एक बार एक स्टोरी सुना देते हो ना, वो भी उसको याद हो जाती है, माइंड में सेट हो जाती है। तो एक स्टोरी की तरह पढ़ लीजिए। अपनी पढ़ाई को अपने लिए बिल्कुल बोरिंग मत बनाइए, थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव कीजिए अपने तरीके में। पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए अपना, थोड़ा सा टाइम टेबल सेट कर दीजिए, ये टाइम मुझे पढ़ना है, ये टाइम मुझे ये काम करना है। ऐसा नहीं है मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा मेडिटेशन भी लीजिए। थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है सिर्फ इस पढ़ाई के पीछे पड़ गए तो पढ़ गए, हमें आज ही टॉपर बनना है, ऐसा नहीं होता। टॉपर्स वो नहीं होते जो पूरी पूरी रात भर के पढ़ाई करते हैं। रियल लाइफ में टॉपर वो होता है जिसके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, किसी भी काम को करने का तरीका होता है, प्लस बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बन गए टॉपर और आपका एटीट्यूड सर चढ़ के बोल रहा है, तो वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। थ्योरी पर ध्यान दीजिए, थ्योरी को बिल्कुल भी लीव करके मत रखिएगा, क्योंकि थ्योरी एग्जाम्स में आती है और वो आपका बेस होती है, ऑप्शनल होती है, आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आप एटलीस्ट थ्योरी कर पाएँ। ओके, तो इस तरह की मिस्टेक्स मत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड आई थिंक आपके एग्जाम्स अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में तो शेड्यूल हो ही जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।